राम राम जी सारे ने स्वागत आपका एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर हमने कल की क्लास छोड़ दी थी। तो ज्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक की हमने 3 वीडियो बना दिए जिसमें लगभग हमने 30 से 35 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। तो पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी को पता हम हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ भी ली है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दी, कोई कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाती है तो साधारण बात याद कीजिए मेरे भाई। एक तो ये फार्मूला इसका, मतलब क्या करते हैं अधिकतर बच्चे, जैसे माना कोई राशि थी वो दोगुनी हो गई, ठीक है, दोगुनी हो गई यानी कि ब्याज कितना लगा आपको, वैसे 100 से 200 हुए तो 100 रुपए ब्याज लगा है, ठीक है। दर कितनी थी? 12% दर थी, ठीक है। देखना अधिकतर बच्चे कैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ब्याज गुणा में 100, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा में दर कितनी थी 12%। फिर क्या करेंगे, इस 100 से इस 100 को काटेंगे, इस साइड क्या आ गया 100/12, 100/12 आ गया, ठीक है। देखो आप एक बात हो, पहले तो मैंने 100 लिखा है और फिर 100 काटा है, मैंने ऐसा क्यों करना है, आएगा 100/12 ही आएगा ना, 100/12 ही आएगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था हमने करना क्या है, अगर ऐसा करें तो हम खुद को एसएससी जीडी से काफी दूर लेकर चले जाएंगे, खुद से अपने आप। अगर हम ऐसा करेंगे अधिकतर बच्चों की तरह तो खुद से अपने आप को एसएससी जीडी से दूर ले जाएंगे। हमने करना क्या है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर कोई धनराशि अपने से दुगनी हो जाती है यानी कि 100 से 200 गई तो ब्याज कितना मिला 100 रुपए। अगर आपने दर निकाली है, समय दे रखा है तो 100 बटे में समय करना है। अगर आपने समय निकालना दर दे रखे तो 100 बटे में दर करनी है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार फिर बताता हूं। अगर कोई धनराशि अपने से दुगनी हो जाती है, 100 से 200 हो गई तो ब्याज कितना मिला 100 रुपए। अगर 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना मिला 200 रुपए। 100 से 300 हो गई तो ब्याज 200 रुपए। अगर अपनी की 8 गुना हो जाती है यानी कि 100 से 800 हो गई तो ब्याज कितना मिला 700 रुपए। अगर 20 गुना हो जाती है तो ब्याज कितना मिला 19 रुपए, ठीक है। जो ब्याज मिलता है यानी कि कितनी है 100 से 200 यानी कि ब्याज कितना मिला आपको, सर 100 रुपए ब्याज मिला। इसमें समय निकालना, दर क्या दे रखे 12%, यानी कि 100/12 हम डायरेक्ट लिख दे, 12 ठे 96, 8 साल 4 महीने बच जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हमने ऐसा नहीं करना। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को भी हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर, वो भी बिना पेन उठाए। इस क्वेश्चन को कैसे 90 डिग्री पर घुमा देंगे। देखो अमरनाथ ने 22,500 की धनराशि निवेश करता है, तब कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 28,800 रुपए हो जाएगी। मेरे भाई देखो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले तो 28,800 लिखेंगे फिर उसमें से 22,500 घटाएंगे। अगर मैंने घटाना ही है तो मैंने ये लिखना जरूरी है क्या, तो मैंने ऐसे क्यों लिख के अपनी 5 से 7 सेकंड खराब करनी है। जैसे 22,500 और इधर 800 की जगह में 28,500 मान लूंगा, यानी कि कितना अंतर है 22,500 में और 28,500 में, 6,000 का अंतर है। लेकिन यहाँ 6,500 नहीं था 800 था, यानी कि कितना अंतर था 6300, यानी कि 6300 रुपए ब्याज मिला है उसको। ब्याज कितना मिला है 6300 रुपए। मैंने बताया था ब्याज गुना में 100 करते हैं, अमाउंट कितना था 225 था, और ये 6300 4 साल का ब्याज है, यानी कि 2 जीरो से गई ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से गई ये 2 जीरो, ठीक है। ऐसे काट लो, मैं इन 2 जीरो से काट दी ये 2 जीरो, ठीक है। 4 से काटता हूं कितना आ गया 25, ठीक है। 25 निमा कितना 225 और 9 सत्ते कितना हुआ 63, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मेरे भाई। ये बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, जो ये पहला का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है मैं आपको बता दूं। 4 वर्ष में 12,144 होती है, ठीक है, और ये 6.5 साल में इतनी होती है, यानी कि 13,984 में से 12,144 घटा देंगे, 2.5 साल का ब्याज आ जाएगा। ब्याज गुना में 100, मूलधन गुना में समय, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन को लगभग हमने 3 से 4 बार सोल्व कर लिया है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे ना, जितने टाइप के क्वेश्चन हमने 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ली है, लगभग 35-36 क्वेश्चनों में ही। अब हम वही क्वेश्चन का सोल्व आउट करेंगे जो बिल्कुल नया टाइप का होगा, ठीक है। अगर कोई लगेगा हमें कि ये बताने लायक, हम उसका सोल्व भी कर लेंगे। देखो कोई धनराशि है, ठीक है, ये है कोई धनराशि 9% साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष में इतना ब्याज देती है, दो धनराशि बताई। चलो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। ब्याज कितना है 5427, ठीक है, ब्याज गुणा में 100, ठीक है। दर कितनी है 9 और समय है 6। अगर मैं काटता हूँ 6 से काटता हूँ
पहले मैं काटता हूँ 9 से, 9 से क्या कितना हो गया 54, 0 9 ते कितना होगा 27, यानी ऊपर आ गया 603। अगर मैं फिर काटता हूँ, कितने से काटता हूँ, मैं काटता हूँ 3 से, 3 दूनी 6, 0 1, इधर आ गया 2, 2 से काटता हूँ 50, यानी कि 50 की और 201 की गुणा करूंगा, पीछे आएगा 1 0, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, पीछे 50 किसमें है, इसमें, यानी कि मैं पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो 201 की और मेरे को 50 की गुना करनी थी, ठीक है, मेरे को पता 201 की और 50 की गुना करूंगा, एक तो 0 आएगी, ठीक है, फिर 5 की इसके साथ एक के साथ गुना करूंगा, यानी कि मैं जो भी आंसर आएगा ना उसके पीछे 50 आएगा। इन तीनों में, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में सिर्फ 50 इसके पीछे है, तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। पूरी कैलकुलेशन करके मेरे 5 से 10 सेकंड खराब नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, 35% हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि क्या है, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो जाता तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस 35% का मतलब क्या है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त? इस 35% का मतलब होता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं तो मैं क्या कर देता हूं, बटे में 100 कर देता हूं, ठीक है। मैंने इस प्रतिशत को हटा दिया और बटे में 100 कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि मूलधन तो मेरा 100 रुपए है और ब्याज मेरा 35 रुपए है, और ये 35 रुपए ब्याज कितने वर्षों में, आप कहोगे सर 5 वर्षों में है, यानी कि 100 रुपए पर 35 रुपए ब्याज 5 वर्षों में मिला है, तो एक कितने परसेंट में होगा? अगर मैं 35 के बटे में 5 करता हूं, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 7%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो ये तो मैंने जो लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं एग्जाम में ऐसे लिखूंगा और ऐसा लिख के ही अपने, फिर मैं बार बार बताता हूं कि हमने, देखो क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने कम समय में करते हो, कितने कम समय में करते हो। मेरे को पेन उठाने की क्या जरूरत है, 35% का मतलब 35/100 होता है, 100 मूलधन था, प्रिंसिपल था, 35 रुपए ब्याज लगा, 35 रुपए ब्याज 5 साल में लगा, तो 7% से लगा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो चिंटू कैंडी क्वेश्चन है, चिंटू कैंडी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 को पूछा था। देखो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। यदि 12,800 रुपए की राशि 5 वर्ष में 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेशित की जाती है, तो 5 वर्ष में द्वारा वापस कितनी राशि में, यानी कि 128 का 9 गुना में, मतलब 128 का 45% हम निकाल के इस राशि में जोड़ देंगे, ठीक है। पहले इसका ब्याज आएगा, जो ब्याज आएगा इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या है, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है, तो कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब फिर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ब्याज की किस दर से, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, यानी कि 4500 रुपए की राशि 5310 रुपए हो जाती है, यानी कि इसको 5300 मान लिया मैंने, इसको मैंने 5300 रुपए मान लिया, क्या मान लिया इसको, 5300 रुपए मान लिया, यानी 4500 और 5300 में कितना अंतर, आप कहोगे 800 का, लेकिन 10 रुपए ज्यादा, तो 810 रुपए का अंतर है। 810 रुपए का ब्याज मिला उसको 3 वर्षों में, ठीक है। तो एक साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा, आप कहोगे सर 270 रुपए ब्याज मिला होगा। एक साल में उसको 270 रुपए ब्याज मिला है, ठीक है। कितने रुपए पे मिला आपको सर, 4500 रुपए पे मिला है, ठीक है। तो 100 का मतलब निकाल लें, 2 जीरो से गई 2 जीरो, अगर मैं 5 से काटता हूँ, 5 6 के 30, 6 चौके 24 है, नहीं, अगर मैं 6 से काटता हूँ 45 की और 6 की गुणा करूंगा तो 270 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं फिर बता दूं मैंने 270 कैसे किया। मेरे भाई देखो, अगर मैं 4500 में से 5310 में से 4500 घटाता हूं तो 810 रुपए ब्याज आया है, ठीक है, ब्याज गुना में 100, ठीक है। प्रिंसिपल था 4500, ठीक है, साल थी 3 साल, अगर मैं 3 से काटा कितना आ गया, 270 रुपए आ गया, 270 रुपए आ गया। यानी कि मैंने ये लिखा क्यों है, ऐसे लिखा, मैंने 810 लिखूंगा फिर मैं 3 से काटूंगा, आना तो 270 है ना, मैं डायरेक्ट ही 270 बटे 4500 नहीं लिख दूंगा, डायरेक्ट ही 270 बटे 4500 इंटू 100 से गुणा कर दूंगा, आना तो यही है ना। जब हमने जाना ही इस रास्ते से है तो फिर हम शॉर्टकट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है,
और इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की लगभग संभावना रहती है। देखो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पर घुमाना है, कैसे घुमाएंगे? 2400 रुपए की राशि है, 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक कितने दिन हो जाते हैं आपको सर? 73 दिन हो जाते हैं। ठीक है, 2400 रुपए की राशि है, 6 चौके 24 से 25/4 यानी कि 2400 रुपए का, ठीक है, एक साल में ऐसे मान लो आप, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 25/4 से कितना ब्याज होगा? आप कहोगे सर इन 2 जीरो से काट दो, आप 2 जीरो, इस 4 से काट दो 24 को, 4 छिके 24 यानी कि 25 छिका कितना होगा? 150 रुपए ब्याज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, 2400 रुपए प्रिंसिपल समय और दर था, मैंने काटा 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इस 4 से 6 आ गया, 6 क्यों 50 25 की मैंने गुणा कर दी, ब्याज कितना आ गया मेरे पास? आपको वो सर 150 रुपए ब्याज आ गया 150 रुपए ब्याज। ये 150 रुपए ब्याज कितने दिन का आपको? वो एक साल का। एक साल को अगर मैं 365 लिखता हूं तो 365 दिन का ब्याज 150 रुपए है, तो मैंने निकालना कितने दिन का? आपको वो सर 73 दिन का निकालना है। इनकी भाग में 5 किया है, इधर भाग में 5 किया तो मैं इधर भी भाग में 5 कर दूंगा, 150/5 यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 30 रुपए। 73 दिन का ब्याज कितना आ जाएगा? 30 रुपए। देखो उम्मीद करता हूं, देखो मेरे भाई अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके को फॉलो करना, वरना आप आपके तरीके तो फॉलो करोगे ही। ठीक है, फिर चले आ जाओ। देखो मेरे भाई, देखो विनीता जी हैं, ठीक है, विनीता, चलो विनीता जी ने 12,000 रुपए की धनराशि 9% पर साधारण ब्याज दर पर निवेश की है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या? निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 रुपए हो जाती है, तब समय कितना लगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन में कितनी बार करें मेरे को पता, 12 और 18 में अंतर होता है 6,000 का, और 6,000 यानी कि 6480 रुपए का अंतर है। 6480 ब्याज गुणा में 100, ठीक है, बटे में ब्याज गुणा में 100, प्रिंसिपल था 12,000 रुपए, दर की थी 9%। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो काट दी। अगर मैं काटता हूं 12 से, 12 पंजे 60, ठीक है, 4 8 12 चौके 48, 9 से काटता हूं 9 6 के 54, यानी कि समय कितना था? 6 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन हमने कर भी लिया है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर भी लिया है। ठीक है, इसमें क्या है? 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज दर से 6624 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा यदि वह राशि उसी ब्याज दर पर 6.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाए? मेरे भाई अब आप मेरे को एक बात बताना, कोई धनराशि थी, एक साल में उसको 9.5% ब्याज मिलता है, एक साल में उसको 9.5% ब्याज मिलता है, तो 4 साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा? 9 चौके 36 और 2 38, यानी कि ब्याज मिला होगा उसको 38%। ठीक है, ब्याज उसको 38% मिला है, 100% वो राशि थी, तो टोटल कितनी होगी? 138%, यानी कि 138% की वैल्यू क्या है आपको सर? 6,624 रुपए है। 6,624 रुपए। पहले तो मैं वो राशि निकालता हूं, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं काटा पीटी करता हूं, 6 दूनी 12, 6 थी 18, ठीक है, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौके कितना हो गया? 24। ठीक है, फिर अगर मैं 23 से काटता हूं, 23 चौके कितना हो गया? 92, 23 चौके 92, 110 में से 92 घटा दिया, यानी कि 18 4 184, 184, 23 अट्ठे कितना होता है? 184, यानी कि वो राशि कितनी आ गई? 48 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, वो राशि आ गई 48 रुपए। ठीक है, वो राशि कितनी आ गई? 48 रुपए। अब उसने क्या बोला है? यदि वह राशि 48 रुपए की वह राशि ब्याज दर पर, यानी कि उसी ब्याज दर पर ले भाई 9.5 ब्याज दर पर, ठीक है, और 6.5 वर्ष के लिए, 6 दूनी 12 13, ठीक है, 13/2, ठीक है, अगर काटा पीटी करता हूं, 2 जीरो तो ये लिख दी, और एक इस पॉइंट के नाम की जीरो लिख दी, 2 जीरो से काट दी मैंने 2 जीरो। अगर मैं 5 से काटता हूं, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 5 से कितना हो गया? 19, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से काट दिया 12, यानी कि ऊपर क्या रह गया? 12, 19 और 13। अब मैंने करनी है इनकी कैलकुलेशन, अब आप एक बताओ, क्या मेरे को इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? मैंने हर बार बोला है
जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हो तो एक बार आपने मोटी मोटी नजर ऑप्शनों पर जरूर लेकर जानी। क्यों लेकर जानी, चलो मैं उसका कमाल दिखाता हूँ। मेरे को पता है सारे ऑप्शनों में जो इकाई का अंक है सभी अलग है, ठीक है। और मैं जब इनकी कैलकुलेशन करूंगा, 9 दूनी कितना होता है 18, यानी कि इकाई का अंक आएगा 8। 8 तिया कितना होता है 8 के और 3 की गुणा करूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा 4, और इकाई का अंक 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 19 13 की गुणा करके मैं आपके और मेरे 15 से 20 सेकंड खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और जो पहली वीडियो थी शायद ये 10वां पता नहीं 11वां क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ भी गया। देखो उसी धनराशि पर प्रिंसिपल भी सेम है, उसी ब्याज दर पर रेट भी सेम है, सिर्फ टाइम अलग है, तो साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, जो अनुपात समय का होगा वही अनुपात इनके ब्याज का होगा। 2 दूनी 4 2 6 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं फिर बताता हूं, प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, जो अनुपात उनके समय का होगा वही अनुपात उनके ब्याज का होगा। अगर प्रिंसिपल सेम है, समय भी सेम है, और जो अनुपात उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा वही अनुपात इनके ब्याज का होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन का हम 3 से 4 बार सोल्यूशन करेंगे। देखो अंकित बाटी सर ने बहुत अच्छी बुक निकाली है। इस बुक की खास बात यह है, जितने भी क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में, जितने भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी ने पूछा आज तक वो सारे क्वेश्चन है। दूसरी खास बात यह है, इसमें हर बुक इस मान लो कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, हर एक टाइप के 4 से 5, हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन है 4 से 5 बार, यानी कि हम एक क्वेश्चन को 4-5 बार कर लेंगे ना तो अपना मोटिवेशन तो अपने आप ही आएगा, ठीक है। 600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपए हो जाती है, ठीक है। तब साधारण ब्याज की दर क्या होगी मेरे भाई, 600 से 850 होगी तो ब्याज कितना लगा, आप कहोगे सर 250 रुपए ब्याज लगा है, ठीक है। 250 रुपए ब्याज लगा है 3 साल में, ठीक है, यानी कि 250 रुपए ब्याज लगा है 3 साल में, ठीक है। ब्याज गुना में 100, अमाउंट कितना था 600, ठीक है। 2 जीरो से काट दूं 2 जीरो, ठीक है। अगर मैं फिर काटता हूं 2 से काटता हूं कितना हो गया 125, और 2 से कितना हो गया 3, यानी कि 125/9, 125/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आज की वीडियो में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। लगभग हमने 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको यही बात बताऊंगा, अगर हम 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे। हर क्वेश्चन को हम मॉक टेस्ट लगा के ही कर रहे हैं, जिसके मॉक टेस्ट लगाते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट का, बस आप ये समझ लेना। 10 क्वेश्चन सोल्व करे तो लगभग 12 से 15 मिनट हिल गए। चलो थैंक्स फॉर वाचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।